करियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट हो चुके हैं और आप उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज में एज ए अनुदेशक के तौर पर पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में आप सभी के लिए काफी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट के लिए उत्तर प्रदेश के 150 आईटीआई में 1000 से ज्यादा पदों पर बहुत ही जल्द आप सभी के लिए आउटसोर्सिंग के तौर पर वैकेंसी जारी की जाने वाली है, जिसके संबंध में आज की इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि ये जो पद जारी किए जाने वाले हैं ये कौन कौन से उत्तर प्रदेश के आईटीआई में जारी किए जाएंगे, कितने पदों पर ये जो संख्या होगी टोटल होगी, इसके अलावा किस आईटीआई में कितने पदों पर भर्तियां की जाएंगी, इन सब के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास आउट हो चुके हैं या फिर साथ में सीआईटीएस कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसे में आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी जो कि अगले कुछ दिनों में जो कि निकल करके आने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से इस संबंध में पूरी जानकारी ले लेते हैं। और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इसी तरह के रिलेटेड अन्य सभी तरह के जॉब अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आप सभी को मैं अपनी पिछली कई वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज हैं जो कि 300 से ज्यादा हैं, उन 300 से ज्यादा आईटीआई कॉलेज के अंतर्गत 150 कॉलेज जो कि टीटीएल के अंतर्गत सेलेक्टेड हैं। टीटीएल मतलब टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा कोलैबोरेशन हुआ है, जिसके अंतर्गत टीटीएल के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड है देते हुए जो आईटीआई है उनमें एडवांस कोर्सेज जो कि फ्यूचर लेवल के फ्यूचरिस्टिक जो कोर्सेज हैं उनको वहां पर जो कि चलाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। उसमें सारे जितने भी मशीनरी इक्विपमेंट है टीटीएल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से कोलैबोरेशन हुआ। इसके अंतर्गत देख सकते हैं यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 149 गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्टेड किया गया है और एक जो सीआईटीएस कॉलेज है यानी कि प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र जो कि अलीगंज में है, इन इसको मिलाकर के टोटल 150 कॉलेज हैं जो कि सिलेक्टेड हैं। इन 150 कॉलेज को संचालित किए जाने और विकसित किए जाने के संबंध में ये जो आज ही का लेटर है जो कि जारी किया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो 1.5 साल 2 साल पहले डेवलप हो चुका है, लेकिन अब उनको सही तरीके से सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए, चलाने के लिए अब वहां पर मैन पावर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के अंतर्गत जो कि काफी अहम डिसीजन लिया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं इस डिसीजन के अंतर्गत बताया गया है कि जितने भी 150 कॉलेज हैं उन 150 कॉलेज के अंतर्गत टोटल 171 यानी कि 171 जो पद है वो कार्यदेशक के लिए स्वीकृत किए गए, यानी कि 171 पद कार्यदेशक के अंतर्गत भरे जाएंगे, जबकि एक 494 यानी 894 जो पद है वो प्रशिक्षक के तौर पर यानी कि इंस्ट्रक्टर के तौर पर भरे जाएंगे। यानी कि टोटल अगर दोनों की संख्या को मिला दिया जाए तो 1065 पद जो फोरमैन तथा जो अनुदेशक है इंस्ट्रक्टर है उनको मिला करके जो कि टोटल हो रहे हैं। इन 1065 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, लेकिन ये जो स्वीकृति है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई है, परमानेंट वैकेंसी नहीं की जाएगी। थर्ड पार्टी के थ्रू से ये जो वैकेंसी है भरी जाएंगी। इसके अंतर्गत देख सकते हैं बताया गया है यहाँ पर कार्यदेशक एवं प्रशिक्षक की सेवाएं न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक विभागीय आवश्यकता के अनुसार ली जाएंगी, यानी कि जो भी सेवाएं होंगी उसके अंतर्गत कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, उस कंडीशंस के अनुसार जो भी कार्यदेशक होंगे प्रशिक्षक होंगे उस टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार उनकी सेवाएं ली जाएंगी, जो कि डिटेल जब इसका रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी होगी तो उसके माध्यम से पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो रिक्रूटमेंट है कैसे किया जाता है, तो सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज यानी कि जॉब आउटसोर्सिंग के आधार पर जेम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इसके अंतर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। और उसके लिए किस पोर्टल का यूज किया जाएगा, जेम पोर्टल के माध्यम से फ्री एवं ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस को यूज करते हुए ये रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि तो जैसा कि मैंने बताया ये जो वैकेंसी होगी टोटली आउटसोर्सिंग होगी और आउटसोर्सिंग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती होगी वो जेम पोर्टल के माध्यम से फ्री फेयर होगा एंड ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से यानी पूरी पारदर्शिता रखते हुए आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। कार्यदेशक एवं प्रशिक्षक के कार्य की सेवाएं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के मोड से प्राप्त की जाएंगी, यानी कि परमानेंट या अस्थायी नौकरी का यहाँ पर प्रावधान नहीं रहेगा। कार्यदेशक एवं प्रशिक्षक पदों हेतु योग्यता आदि का निर्धारण निदेशालय द्वारा निर्धारित कर इसका शासन द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। यानी कि जो कार्यदेशक की वैकेंसी आएगी और प्रशिक्षक की इसके लिए क्या योग्यता रखी जाएगी, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस रहेगा, वो अभी यहाँ पर जो डिस्कशन का पॉइंट है, अभी इसके संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा कि इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, जो कि उसका अनुमोदन अभी होना बाकी है। जैसे
अनुमोदन हो जाएगा, यानी कि स्वीकृति मिल जाएगी, तो मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करूंगा कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहेगा। आईटीआई डिप्लोमा डिग्री तो श्योर रहेगा, लेकिन इसके साथ में सीआईटीएस भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस कितना मांगा जाएगा, ये सब जो कि जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट का जारी होगा, शासन की तरफ से इसका अनुमोदन प्राप्त होगा कि क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगा, तभी मालूम चल पाएगा कि इसके लिए कितनी योग्यता रखी गई है और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल रखी गई है। इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं, यह आदेश वित्त विभाग के शासकीय संख्या इतना 15 जून 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है। तो ये आप सभी के लिए जो कि अपडेट है, काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज में आउटसोर्सिंग अनुदेशक के तौर पर पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है, उन सभी कैंडिडेट के लिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए जो वैकेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जारी की जाएगी, सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपका स्टार्टिंग जो है कि 20,000 से समथिंग रहेगी, 20,000 से कम आपकी सैलरी नहीं रहेगी। और ज्यादातर कोशिश किया जाएगा कि आपका जहां होम टाउन है उसी जो नियरेस्ट बाई जो भी आईटीआई कॉलेज है वहां पर आपको पोस्टिंग प्रोवाइड की जाए। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी पोस्ट डिटेल रहेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी लेटर के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक आईटीआई कॉलेज में, जिस आईटीआई कॉलेज में जो प्रत्येक ट्रेडों के अंतर्गत कितनी सीटें स्वीकृत की गई हैं वो यहाँ पर डिटेल दिया गया है। जैसे कि कौन से आईटीआई कॉलेज में कितनी ट्रेडें वहां पर संचालित की जाएंगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैंप प्रोग्रामर, आर्टिसन यूजिंग एडवांस टूल, ये नैनी प्रयागराज का है। यहाँ पर 3 ट्रेड है जिसके अंतर्गत जो टोटल स्वीकृत पदों की संख्या रहेगी, यानी कि यूनिट की संख्या रहेगी और पदों की संख्या रहेगी, वो आप देख सकते हैं। तो यूनिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 4 नंबर के कॉलम में, 5 नंबर के कॉलम में देख सकते हैं। आउटसोर्सिंग के तौर पर कार्यदेशकों की जो संख्या यहाँ पर ली जाएगी, यानी कि प्रत्येक 3 ट्रेड के लिए एक कार्यदेशक नियुक्त किया जा रहा है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यूनिट है 6 यूनिट के लिए एक कार्यदेशक को नियुक्त किया जा रहा है, जबकि प्रशिक्षक के तौर पर प्रत्येक ट्रेड के लिए 2 अनुदेशक यानी कि 2 प्रशिक्षक को नियुक्त किया जा रहा है। इस तरीके से 3 ट्रेड अगर है एक कॉलेज में तो उन 3 ट्रेडों के अंतर्गत 6 अनुदेशक की भर्तियां की जाएंगी। उसी तरीके से बाकी के जो कॉलेज है उनका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेडें वहां पर संचालित की जाएंगी और वहां पर कौन कौन से कितने जो कि टोटल वैकेंसी रहेगी फोरमैन की और अनुदेशक की, ट्रेनर की, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कटरा, प्रयागराज, सिराथू, कौशाम्बी है, मंजनपुर, कौशाम्बी, इसी तरीके से जितने भी 150 आईटीआई कॉलेज है, जिसमें कि एक सीआईटीएस कॉलेज यानी कि एसएसटीआरसी लखनऊ है, जबकि 149 जो कि अलग अलग कॉलेज हैं, तो उन सभी 149 कॉलेज को और प्लस एक जो कॉलेज है आईटोट, उसको भी आप यहाँ से जो कि चेकआउट कर सकते हैं। प्रत्येक कॉलेज में कितनी टोटल लिस्ट ट्रेड स्वीकृत है और उसके अंतर्गत कितनी पोस्ट है फोरमैन की और कितनी अनुदेशक की हैं, वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी ये एक इंडिकेटिव आप सभी के लिए अपडेट है कि आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अगर आप जो योग्य हैं या अपने आप को योग्य समझ रहे हैं तो आप अभी से तैयार हो जाइए। जल्दी ही इसकी वैकेंसी आप सभी के लिए जारी की जाने वाली है, पूरी डिटेल्स के साथ। जैसे इसका वैकेंसी जारी की जाती है, विज्ञप्ति जारी होती है, तो मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा किस तरीके से आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या चयन की प्रक्रिया रहेगी, सैलरी के बारे में बता ही दिया, बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, उन सबके बारे में डिटेल्स में उस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है, कुछ और क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं पीडीएफ, इसका डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।